हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में आपका एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। और ये आपका क्लास 12th के लिए है, ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इसमें मैं मेनली क्या करूँगी, जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दे रखे हैं उनको कंप्लीट कराऊँगी। तो सबसे पहले अगर हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि कैसे उनको कंप्लीट करना है विद सिलेबस, ठीक है। तो अभी तो आपका मेन मोटो होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सिलेबस है क्या, कितना रिड्यूस हुआ है और क्या क्या आना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो नवीनतम पाठ्यक्रम आपका आया है, उसके बेस पर आपके ये खंड का और खंड खा दोनों, यानी दोनों ही फिजिक्स आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस को मैं दिखा रही हूँ, जिसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और आपके पास जो भी बुक होगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक पब्लिकेशन ही बेस्ट होती है, और ये मैं बालाजी पब्लिकेशन से करा रही हूँ। जो भी बुक होगी आप उनमें इन टॉपिक को टिक करते चलें, और उसके बाद जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाता है आप उसके आगे सी लिख दें कि यानी कि वो कंप्लीटेड है। ओके, तो करना क्या होगा, जैसे कि हमने एक टॉपिक उठाया वैद्युत आवेश, क्लियर, वैद्युत आवेश या आवेश का संरक्षण, हमने ये टॉपिक उठाया। और तो हमें क्या करना है, इसका आपको थ्योरी पोर्शंस करना है सबसे पहले। तो जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर दैट उसके फॉर्मूलेज यानी कि चैप्टर 1 के जितने भी फॉर्मूले होंगे उनको मैं आपको लिखवा दूंगी। जो थ्योरी नोटबुक होगी ये आपकी एक अलग बुक होगी, नोटबुक होगी, और दूसरा जो होगा न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न करने का, उसका आपको सेपरेटली अलग बुक बनानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, ताकि क्योंकि जो फिजिक्स होता है ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको भी 12th के लिए, आगे आप और कोई भी प्रिपरेशन करते हो वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। तो ये आपकी नोट्स आपको हमेशा हेल्प देती हैं, क्लियर। तो क्या करना है, आपको एक थ्योरी नोटबुक बनानी है, पूरा नोट प्रोवाइड कराऊंगी मैं समझाकर, उसके बाद आपको उसे नोट कराऊंगी, डेली लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगी, विद एग्जांपल समझाऊंगी, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं, याद ना करनी पड़े। बिकॉज आपने क्या करना है कि जब कोई भी चीज़ें हम रटते हैं तो वो भूल जाते हैं, हमें चीज़ों को समझकर, और साइंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप समझ कर करते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसे कर सकते हैं, ठीक है। और जितना ही फिजिक्स में आपको पता है थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो न्यूमेरिकल भी हमें साथ ही साथ देखते चलना है। तो हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट कराएंगे। जैसे हमने इन टॉपिक्स को कवर किया मान लो, तो इनके सबसे पहले फॉर्मूलेज लिखवा देंगे दूसरी नोटबुक में, उतने फॉर्मूले आपको नोट करने हैं। उसके बाद इनके बेस्ड पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज सोल्यूशन हैं, उनको करवाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बनते हैं या होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगी ऐसे ही करते चलना है। फिर उसके बाद आपका वीकली, 15 डेज पे, मंथली, कैसे भी आपका टेस्ट लिया जाएगा उस चैप्टर का, ठीक है। तो टेस्ट मैं आपको दे दूंगी, क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे विदाउट चीटिंग, देखेंगे कि आपने कितना अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। बस अगर आपको मेरा ये सहयोग अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ जितना भी हो सके अपने ग्रुप में फ्रेंड्स को, ठीक है, जो भी आपके आसपास पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको आप सेंड करें, शेयर करें उनके साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो स्थिर वैद्युत की ये चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इसमें आपका ये कुछ सिलेबस है जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है और टिक करना है अपनी बुक में। यहाँ से आपको एक मिनट, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 100 में से 30 आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे, 70 मार्क्स आपको इनसे मिलेंगे, ठीक है। तो 70 में भी जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो ये डिवाइड हो जाता है 35 और 35 पार्ट में, ठीक है, मार्क्स में। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को, दोनों फिजिक्स को मिलाकर आपके 35 मार्क्स हो गए, और उसके बाद प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का हो गया। इस तरीके से आपके 70 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो ये खंड का इकाई 1 हो गया स्थिर वैद्युत की, जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, वैद्युत आवेश, संरक्षण, गाउस का नियम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिलेंगी इकाई 1 में। फिर आता है इकाई 2, जो कि ये आपके इधर नंबर भी लिखे हुए कि कितने नंबर के हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये। इकाई 2 है आपका, यानी कि यूनिट 2 है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम धारा विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करंट के बारे में देखेंगे, वोल्टेज के बारे में देखेंगे, बैटरीज के बारे में देखेंगे,
और किस तरीके से बैटरीज का कनेक्शन होता है तो क्या होता है, सेल्स किसका बना होता है, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, आगे चल के भी आपको हेल्पफुल होने वाला है ये। तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल पढ़ते चलेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम सटीक से ये सेट हो जाए। यूनिट 3 8 मार्क्स का है आपका ये। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर है, इनमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिज्म के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं, ये सब पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कहाँ पर, इकाई 3 में। फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ इकाई 4 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है आपके, 8 नंबर का है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम इसको करने लगेंगे ना टॉपिक तो थोड़ा सा लंबा खींचता है ये, और ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक में। तो ये 8 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से आपको, और इकाई 5 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जिसमें हम सारी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी रेडियो वेव, सूक्ष्म वेव। जैसे आपने 11th में इन सब का सिर्फ नाम पढ़ा है, डिस्कवरी पढ़ी है, इनकी जो लिम्डा का वैल्यू है वो पढ़ा है आपने, यानी कि तरंग दैर्ध्य की वैल्यू पढ़ी है आपने, इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की वैल्यू पढ़ी है। सिर्फ 11th में आपको इसमें से इतना ही पढ़ना पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और 4 नंबर का है। तो इकाई 5 ये टोटल आपके कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पार्ट 1 फिजिक्स का कंप्लीट होता है 5 इकाई में, 35 नंबर का। अब खंड खा, देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, खंड खा का ये पार्ट जो आप 9th 10th पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है, ओके। अगर आपने इसको 10th में 11th में बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो यहाँ 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रकाशिकी जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, जिसमें हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं, लेंस क्या हैं, दर्पण क्या हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, किस तरीके से आंखों में बीमारियां होती हैं, किसको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि या फिर जितने भी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हमें पढ़ना है किसमें, ऑप्टिक्स में, यानी कि प्रकाशिकी में। और ये टोटल है आपका 13 नंबर का। कितने नंबर का है ये, 13 नंबर का, तो बहुत ध्यान रखना है इसको। यूनिट 2 देखेंगे, 6 नंबर का है, मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति, 6 नंबर का है, छोटा टॉपिक है, बहुत ही जल्द कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या बोला है रेडिएशंस के बारे में, मैटर्स के बारे में क्या बोला है, पार्टिकल्स के बारे में क्या बोला है, किस किस चीज़ों पर क्या क्या प्रकाश डाला गया है, ये सब पॉइंट्स हमें पढ़ना होंगे। एक तरीके से एप्लीकेशन है जो देखने होंगे हमें इकाई 2 में। अब हम बात करेंगे इकाई 3 की, परमाणु तथा नाभिक, ओके, जिसको हम बोलते हैं एटम एंड न्यूक्लियस। तो मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने 9th 10th 9th अगर हम भूल भी जाते हैं तो आपने 10th एंड 11th में इसे कुछ कंप्लीट किया है, ओके। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपने बोर मॉडल, रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम्स, ये सब पॉइंट्स आपने 11th और 10th दोनों में ही पढ़ रखे हैं, बेसिकली आपने पढ़ रखा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा यूनिट 3 से। इकाई 4 यानी यूनिट 4 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या मात्र। इसमें हमको बहुत सारे डायोड, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, गेट्स, लॉजिक गेट्स, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। अब ये कुछ नाम हैं आपके, ठीक है, जो फिजिक्स के हैं, जो हम कोई भी जैसे मदरबोर्ड हो गया टीवी का, तो उस पर कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं, क्या क्या लगे होते हैं उनमें, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे होते हैं, वो हमको पढ़ना है किसमें, इकाई 4 में। और ये आपके डेली लाइफ से रिलेट करके चलूँगी, बहुत ही आसानी से आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा इकाई 4 8 नंबर का। इकाई 5 जो आपके सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, पढ़ना नहीं है आपको, बट ये आपको देख लेना है कि ये है क्या। इसमें हम कम्युनिकेशन प्रणाली को देखते हैं कि बैंड्स क्या होते हैं, सिग्नल कैसे डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से वायरलेस कनेक्शन होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन इनका कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इकाई 5 में। बट फिलहाल के लिए आपको इकाई 5 अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपके टोटल ये 4 इकाइयाँ आपको पार्ट 2 में पढ़ने को
मिलेगी। ये हो गई आपकी विशेष सूची, जिसमें आपके खंड का के यानी कि पार्ट 1 फिजिक्स के ये आपको 8 चैप्टर दिए हुए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। फिर खंड खा के ये आपको 15 चैप्टर यानी कि ये 7 चैप्टर दिए हुए हैं जिन्हें आप में से केवल 6 ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दोनों फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको बेसिकली ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा और फिर हम अपने काम पे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको प्रॉपर थ्योरी वीडियोस मिलती जाएंगी और आफ्टर थ्योरी आपको जैसे थ्योरी जितनी कंप्लीट होगी उसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल वीडियो भी मिलती जाएगी। बट मुझे आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए, एक प्रॉमिस कि आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इधर से एक हेल्प जा रही है तो आपका उसका रिवर्स मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। तो बस इतना सा ही, और बाकी ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई करें, कोई भी डाउट आता है कुछ भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कुछ नहीं समझ आ रहा है आप तभी भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सारे टॉपिक आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।